क्लास टेंथ आज की इस वीडियो में हम अपना एमसीक्यू नंबर 23 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है उसी का ही पार्ट है जो हम अभी तक चला रहे हैं। क्या कहते हैं, हमने अभी तक आपके 22 एमसीक्यू जो है क्या कहते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सभी एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। एक एक एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप पहले के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको ज़रूर देखें। आपकी जो प्रैक्टिस है इससे इम्प्रूव होगी। और अब हम देखेंगे अपना एमसीक्यू नंबर 23। तो इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया था कि इन 2010 हेमा स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। तो 2010 में हेमा अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है और उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उस बिजनेस में वो थी 20,000 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 एवरी ईयर। तो हर साल के कहते हैं जो उसका प्रॉफिट है वो कितना होता है, 5,000 होता है। और हर इन्वेस्टमेंट रीचेस ₹60,000 इन द ईयर। तो आपसे पूछा गया कि किस साल में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका क्वेश्चन है, एपी से आया है। तो अगर देखें तो इसके अंदर आपका जो एपी फॉर्म हो रही है वो क्या फॉर्म हो रही है, तो एपी में जो सबसे पहली टर्म जो थी आपकी वो दे रखी है आपको 20,000 और हर बार हर साल कितने इंक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर ₹5,000 इंक्रीज हो जाते हैं एज अ प्रॉफिट। तो अगला क्या होगा, अगले साल इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी 25,000, उससे अगले साल ये इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी 30,000। ठीक है, और ऐसे करते ही करते आपकी इन्वेस्टमेंट किसी एक टर्म में पहुंच जाएगी कितनी, 60,000। तो वो आपसे यही पूछा है कि कहता है कि 60,000 किस ईयर में पहुंचेगी अगर ये जो शुरुआत आपकी थी इन्वेस्टमेंट की वो 2010 से हुई थी। तो ये वाला जो ईयर है वो आपको क्या होगा, ये ईयर जो है वो आपका क्या होगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो बहुत सिंपल है कि अगर आप देखें तो आपको ए भी गिवन है, ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है वो गिवन है और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म आपकी 60 है बट ये नहीं पता कि वो उसमें एन क्या है, लेकिन आपको लास्ट टर्म आपकी 60 दे रखी हुई है। अब यहाँ पे आपको गैप देखें, कॉमन डिफरेंस देखें तो वो तो 5,000 का है। तो आप एनथ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और जो एनथ का फॉर्मूला है वो होता है आपका ए प्लस में n-1 d। करेक्ट। अब इसमें an की वैल्यू तो आपके पास 60,000 है, a की वैल्यू भी आपके पास 20,000 गिवन है और n-1 यहाँ पे रखते हैं, d की वैल्यू कितनी है 5,000। तो 60 का तो 60 ये रहा, 20,000 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और 5,000 नीचे आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ रहेगा n-1। सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ पे ऊपर तो आएगा आपका 40,000, नीचे आएगा आपका 5,000। ठीक है, 3 0 से आप 3 0 कैंसिल करो, 5 1 5 5 8 40। तो ये आ गया 8, माइनस का 1 इधर आके आ जाएगा आपका प्लस का 1, तो n आपका आ रहा है 9। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन वैसे तो ईजी है लेकिन बस इसमें जो मिस्टेक हो सकती है वो क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। जैसे ये 2010 है और आपका n क्या है 9। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहते हैं कि इसमें अगर हम 9 साल प्लस करेंगे और जब हम 9 साल प्लस करेंगे तो आप सोचोगे कहते हैं कि इसका आंसर 2019 आएगा, है ना। बट ऐसा नहीं है, इसमें जो आपकी पहली टर्म है जो गिनी जाएगी वो यही वाली है, 2010 वाली आपकी जो टर्म है वो पहली ही टर्म है। अब इसी को ही पहला मानते हुए जब आप काउंट करेंगे तो आपका जो एक्चुअल में क्या कहते हैं ईयर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा, अगर ये आपकी अगर पहली टर्म है तो बची हुई कितनी रहेगी 8 ना। तो 8 अगर आप प्लस करेंगे तो 2018 आएगा। आपको 2011 से गिनना नहीं शुरू करना, कहीं आप 2011 से गिनना शुरू करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कब हुई थी, 2010 में हुई थी। तो जो पहला साल था वो 2010 ही था। अब उससे आपको 9 साल गिनने हैं, आप काउंट करो 2010 से आपको 9 साल गिनने हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 2018। कितना आएगा 2018। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए। तो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने एमसीक्यू नंबर 24 के साथ।